हेलो, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक अबाउट एचटीएमएल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के डिफरेंस को पहले जान लें तो सही रहेगा। तो एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सीएसएस का होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट का तो जावास्क्रिप्ट ही होता है। एचटीएमएल का जो अगर हम यूजेस देख लें तो एचटीएमएल का यूज होता है फॉर वेब स्ट्रक्चर, मींस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एचटीएमएल का यूज होता है। सीएसएस का यूज होता है वही वेबसाइट के स्ट्रक्चर को स्टाइल देने के लिए। जावास्क्रिप्ट वही वेबसाइट के स्ट्रक्चर को के फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है। यहाँ पे हम कुछ टॉपिक कवर कर रहे हैं, जैसे कि बेसिक ऑफ एचटीएमएल, व्हाट इज एचटीएमएल टैग्स, बेसिक एचटीएमएल पेज, बेसिक एचटीएमएल टैग्स एंड कमेंट्स इन एचटीएमएल। तो फर्स्टली शुरू करते हैं बेसिक ऑफ एचटीएमएल से। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को क्रिएट करने में यूज होता है। HTML वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि वेब पेज कैसा होगा, कौन सा बटन कहाँ होगा या कैसे होगा। HTML में हम सीरीज ऑफ एलिमेंट का यूज करते हैं। HTML टैग हेड एंड बॉडी का कॉम्बिनेशन होता है। HTML को हम पेरेंट टैग बोलते हैं और हेड एंड बॉडी के कॉम्बिनेशन को हम चाइल्ड टैग बोल सकते हैं। बहुत सारे HTML डॉक्यूमेंट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस होता है जिसके बीच कंटेंट लिखा होता है। कुछ HTML टैग ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता है, जैसे कि br टैग जिसका यूज हम लाइन ब्रेक के लिए करते हैं। सेकंड जो हम जानेंगे वो है व्हाट इज HTML टैग्स। अगर हम इसका डिफिनीशन देख लें, HTML टैग एक कंटेनर होता है। किसके लिए कंटेनर होता है? तो कुछ कंटेन करने के लिए होता है या फिर अदर HTML टैग के को कंटेन करने के लिए होता है। थर्ड जो है बेसिक HTML पेज, जो कि मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो इसको छोड़ते हैं, फोर्थ जो है उस पर ध्यान देते हैं। फोर्थ जो है बेसिक एचटीएमएल टैग्स। एचटीएमएल में बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, बीआर टैग हो गया, बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग हो गया। पैराग्राफ जो टैग हो गया उसका यूज होता है कोई भी चीज को अगर हमको लिख के वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना हो तो पैराग्राफ टैग के अंदर भी हम लिख के डिस्प्ले करवा सकते हैं। एंकर टैग जो हो गया उसका यूज होता है वेब पेज के लिंक को ऐड करने के लिए। बीआर टैग का यूज होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। वहीं बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग का यूज होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने में इसका यूज होता है। ऐसे ही कमेंट इन एचटीएमएल के बारे में अगर हम जानें तो इसका मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमको प्रिंट नहीं करवाना हो उसे समझने के लिए लिखते हैं हम कमेंट के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आज जो हम टेक्स्ट एडिटर का यूज कर रहे हैं वो है VS कोड। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नोट पैड हो गया, नोट पैड प्लस प्लस हो गया। HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .html या .htm। VS कार्ड VS कोड का जो फंक्शनैलिटी है, जो बाय डिफॉल्ट फीचर्स है इसका, वो है अगर हम शिफ्ट की प्रेस करके साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो अगर क्लिक करें, आफ्टर दैट इंटर की दबाएं, तो ये जो बेसिक जो HTML का जो फॉर्मेट होता है वो आपको क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे डॉक टाइप HTML का जो मतलब होता है वो होता है HTML का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। जैसे कि अभी HTML का लेटेस्ट वर्जन है वो है वर्जन 5। HTML लैंग्वेज, इसका मतलब होता है कि HTML का अभी बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखे हुए दिख जाएगा। यहाँ पे दो तो सेक्शन होता है, पहला होता है हेड एंड दूसरा होता है बॉडी। हेड में हम ऐसा चीज लिखते हैं जो कि हमको डिस्प्ले वेबसाइट पे नहीं करवाना होता है, जैसे कि टाइटल। टाइटल हम यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट लाइक दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, जो कि वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं होगा, ये समझने के लिए हम लिखते हैं। बॉडी में हम ऐसा चीज लिखते हैं जो कि हमको वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना होता है। तो चलिए हम आपको बेसिक HTML टैग्स जो कि प्रैक्टिकल के माध्यम से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट जो हम करेंगे वो पैराग्राफ टैग का होगा। पी नाम से हम पैराग्राफ टैग को क्रिएट करते हैं।
यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि हमको वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना होगा। जस्ट लाइक दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। HTML जो होता है वो हम इसमें स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता है कि स्मॉल में ही लिखना है या कैपिटल में भी लिखना है। सेकंड जो है, हम एंकर टैग को देखते हैं। एंकर टैग में हम ऐसा चीज लिखते हैं, मतलब लिखते हैं क्या, इसमें लिंक लिखते हैं जिसपे हमको जाना होता है। जैसे HREF, हम गूगल का आपको लिंक लिख के दिखा देता हूँ। HREF HTTPS:// after that close। थर्ड जो है BR टैग, जो कि लाइन ब्रेक में यूज होता है। किसी भी लाइन को अगर हमको ब्रेक करना हो तो BR टैग के यूज से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। फोर्थ जो है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग होता है। इसका यूज टेक्स्ट को हाईलाइट करने में होता है। जैसे कि बी से हम बोल्ड को डिफाइन करते हैं। बी के बीच में अगर हम कुछ भी लिख दे बोल्ड टैग के बीच में तो वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे BOLD हम लिख देते हैं। सेकंड जो है अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन में कुछ भी हमको अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन में हम लिख सकते हैं। थर्ड जो हो गया वो हो गया इटैलिक। इटैलिक में अगर हमको कोई भी पैराग्राफ को इटैलिक में दर्शाना हो तो हम इटैलिक टैग का यूज कर सकते हैं। उसको हम राइट क्लिक करके अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो ये आपको दिख जाएगा। हालांकि मैं जूम का यूज कर रहा हूँ जो आपको बाय डिफॉल्ट नहीं दिखने देगा, तो आप अपने लैपटॉप पे VS कोड या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको कमेंट का भी उपयोग करके दिखा देता हूँ। कमेंट के लिए हम लेस देन, डबल डैश, लेस देन एंड एक्सक्लामेशन, डबल डैश के बीच में अगर हम कुछ भी चीज लिखें जैसे कि दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये कमेंट हो जाएगा। इसका वही यूज है जो मैं आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमको प्रिंट नहीं करवाना हो उसे अपने समझने के लिए लिखते हैं तो कमेंट में लिख लेते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। थैंक यू।